एक समय की बात है। एक राज्य में तेजपाल नाम का एक युवक रहता था। एक दिन चौपाल पर कुछ युवक राजा द्वारा की गई घोषणा की चर्चा कर रहे थे। तेजपाल ने सुना राजा अपनी राजकुमारी के लिए वर खोज रहे हैं, जिसके लिए स्वयंवर आयोजित होना है। स्वयंवर में भाग लेने की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त के अनुसार 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, गौशाला में 3 गायें हैं। बताना है कौन सी गाय उम्र में छोटी, कौन सी उसमें बड़ी और कौन सी सबसे बड़ी है। दूसरी पहेली है, एक बंद खाली कमरे को कुछ सामान रखे बिना कैसे भरा जा सकता है। आगे युवक कह रहे थे, 2 पहेलियां किसी ने सुलझा भी ली तो अंतिम शर्त तो पूरी करना असंभव ही है। कड़े पहरे के बीच राजमहल में प्रवेश करना और फिर अंतपुर से राजकुमारी के पलंग के पांवों के नीचे से सोने की ईंटें निकालकर राजा के सामने लाना। भला इतनी हिम्मत कौन कर सकता है। तेजपाल ने ध्यान से सारी बातें सुनी और अनमना सा घर वापस आया। उदास बेटे को प्रश्न करने के लिए माँ हीराबाई ने तेजपाल की मनपसंद बाजरे की रोटी और चटनी खाकर ही उठ गया। आगे तेजपाल उदास स्वर में बोला, राजा की घोषणा को तू जानती है। मैं भी दरबार में जाकर अपना भाग्य आजमाना चाहता हूँ। अगले दिन तेजपाल राजा के दरबार में पहुंचा। राजा चिंतित थे। स्वयंवर के लिए उनकी शर्तें शायद कुछ अधिक ही कठिन थी। अभी तक कोई युवक सफल नहीं हो पाया था। तेजपाल की वेशभूषा उन्हें अजीब लगी। फिर भी कुछ सोचकर उन्होंने उन्हें गौशाला में भेज दिया, जहां 3 गायें थी। तेजपाल ने राजा से गायों को 2-3 दिनों तक अपनी देखरेख में रखने की अनुमति ली। उसने गायों को 2-3 दिनों तक भूखा रखा। तीसरे दिन मैदान में घास का ढेर रखा और उसे चारों ओर से बांस और रस्सी से घेरकर थोड़ा ऊंचा बाड़ा बना दिया। फिर वह गायों को ले आया। एक ही छलांग में घास तक पहुंचने वाली गाय उम्र में सबसे छोटी है। कई बार उछलने की कोशिश के बाद पहुंचने वाली गाय उससे बड़ी और गिरते पड़ते किसी तरह पहुंचने वाली बूढ़ी गाय थी। इस प्रकार तेजपाल के उत्तर से राजा संतुष्ट हुए। दूसरी पहेली सुलझाने के लिए तेजपाल राजा से कुछ समय लेकर घर आ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बिना कुछ रखे खाली कमरे को भला कैसे भरा जा सकता है। सोचते सोचते एक सुबह अचानक उसे इसका भी हल मिल गया। वह राजा के दरबार में पहुंचा। राजा उसे बंद खाली कमरे में ले गए। तेजपाल ने कमरे की सारी खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए। कमरा सूर्य के प्रकाश से पूरी तरह से भर गया। राजा तेजपाल की बुद्धिमानी से चकित थे। उन्होंने उसे तीसरी शर्त पूरी करने के लिए उनसे कहा। कुछ दिनों की मोहलत लेकर वह फिर घर लौट आया। माँ के साथ मिलकर तरकीबें सोचता रहा। हीराबाई अपने बेटे के लिए चिंतित हो रही थी, लेकिन तेजपाल ने हार नहीं मानी। उसने वेश बदलकर राजमहल के आसपास कहीं से भी महल में प्रवेश करने की संभावना ढूंढी और एक योजना बना डाली। तेजपाल ने महल के पास घुड़साल में घास ले जाने वाले घसियारे से दोस्ती कर ली। घसियारा अच्छा इंसान था। एक दिन उसे विश्वास में सारी बातें बताई और बोला, मुझे घास के
गट्टर में छिपाकर महल के पास पहुंचा दो। उसकी बात मानकर घसियारे ने उसे महल के परिसर तक पहुंचा दिया। वह घास के ढेर में छिपा रात होने की प्रतीक्षा करता रहा। अंधेरे में कोई आसानी से नहीं देख सके, इसलिए उसने काले रंग की पोशाक पहन रखी थी। आधी रात को अंधेरे में छिपते छिपाते वह राजकुमारी के कमरे तक जा पहुंचा। राजकुमारी गहरी नींद में सो रही थी। पलंग के चारों पायों के नीचे सोने की ईंटें अंधेरे में भी चमक रही थी। उसने धीरे से राजकुमारी को जगाया। काली आकृति देखकर वह डर गई। तेजपाल ने कहा, मैं यमदूत हूँ, तुम्हें ले जाने आया हूँ। राजकुमारी डरते डरते बोली, मेरा विवाह होने वाला है, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे छोड़ दो। तेजपाल ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो यमराज दूसरे दूत को भेजेंगे, वह तुम्हें ले जाएगा। यदि तुम मरना नहीं चाहती तो सामने रखे संदूक में छिप जाओ, वह तुम्हें नहीं खोज सकेगा। राजकुमारी के हामी भरते ही तेजपाल ने उसे संदूक में बिठाकर संदूक बंद कर दिया और सोने की ईंट निकाल ली। संदूक में बैठी राजकुमारी की नींद अब पूरी तरह से खुल चुकी थी। वह बहुत डरी हुई थी। सोच रही थी चिल्लाकर प्रहरी को बुलाए या संदूक को जोर जोर से पीटे। तभी मन में बिजली सा एक विचार कौंधा, कहीं यह वही नवयुवक तो नहीं जिसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा पिताजी कर रहे थे। इसने 2 शर्तें पूरी कर ली है और शायद तीसरी पूरी करने आया है। अपने को यमराज बताकर इसने मुझे नींद में डरा ही दिया था। यह तो मेरा होने वाला पति है। राजकुमारी सांस रोककर चुपचाप बैठी रही। सोचने लगी, असली बहादुरी, हिम्मत और बुद्धि की परख तो तब होगी जब यह ईंट लेकर सुरक्षित महल से निकल जाएगा। देखूं क्या करता है। अब तेजपाल दबे पांव राजा के कमरे में पहुंच गया। सिरहाने राजा की राजसी पोशाक रखी थी। उसने उन्हें पहन लिया और बाहर निकल गया। अंधेरे में प्रहरी ने उसे राजा समझ आंख झुकाकर सलाम किया। राजकुमारी ने सुना तेजपाल प्रहरी को आज्ञा दे रहा था, कोचवान से गाड़ी निकलवाकर राजकुमारी के कमरे का संदूक रखवा दो, मुझे अभी प्रस्थान करना है। हुक्म सुनते ही कोचवान गाड़ी ले आया और उसमें संदूक रख दिया। राजा का वेश धारण किए तेजपाल महल से दूर निकल आया। अपने घर से कुछ दूर पर उसने गाड़ी रुकवाई, संदूक उतरवाया और कोचवान को लौट जाने की आज्ञा दी। उसके चले जाने के बाद उसने राजकुमारी को संदूक से बाहर निकाला और बोला, डरो मत, मैं तुम्हारे पिता के पास पहुंचा दूंगा। उधर सुबह होते ही राजमहल में राजकुमारी को नहीं देख कोहराम मच गया। अचानक राजा की नज़र पलंग के पांवों पर पड़ी और वे सब कुछ समझ गए। उन्होंने प्रहरी को तेजपाल के घर भेजा। प्रहरी दोनों को लेकर राजा के सामने आए। तेजपाल ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए सोने की चारों ईंटें राजा के सामने रख दिया। राजा ने उसी समय निश्चय कर लिया कि तेजपाल ही उसकी राजकुमारी के लिए योग्य वर है। निर्धनता कोई दुर्गुण नहीं। तेजपाल ने अपनी हिम्मत, बहादुरी, बुद्धि और शराफत से स्वयं को असाधारण सिद्ध कर दिया था। राजा ने बड़ी धूमधाम से राजकुमारी का विवाह तेजपाल के साथ कर दिया।